आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है, सेकंड लेसन। तो अब तक हमने इस लेसन में क्या पढ़ा उसको हम रिपीट करते हैं, उसका हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा गृह व्यवस्था का अर्थ। गृह व्यवस्था का अर्थ किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए कार्य को व्यवस्थित विधि से किया जाना आवश्यक है। गृह व्यवस्था वह योजना है जिसे परिवार के उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखकर अधिक से अधिक लाभ के लिए सूक्ष्म दृष्टि से कुशलता से बनाया एवं लागू किया जाता है। फिर हमने जाना कि गृह व्यवस्था के पद क्या होते हैं। गृह व्यवस्था के पद 3 होते हैं, नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन। सबसे पहला आता है नियोजन। नियोजन मतलब इच्छित लक्ष्य तक। इच्छित लक्ष्य मतलब जिस लक्ष्य को हम चाहते हैं, इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न संभावित मार्गों के संबंध में सोचना, कल्पना में प्रत्येक योजना के पूर्ण होने तक इसका अनुगमन करना तथा सबसे अधिक आशावादी योजना का चुनाव करना। फिर सेकंड आता है नियंत्रण। नियंत्रण मतलब किसी चीज पर कंट्रोल करना। नियंत्रण का संबंध क्रियान्वयन से है, यानी कि क्रियान्वयन मतलब किसी योजना पर चलने से है, जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित स्तरों के अनुसार क्रियाओं का समायोजन किया जाना। समायोजन मतलब व्यवस्थित किया जाना है। फिर आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब पूर्व नियोजन पहले से बनाई गई योजना के अनुसार की गई कार्यों की सफलता, असफलता तथा उचित अनुचित प्रकृति का निर्णय करना। इसके बाद हमने जाना गृह व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति, पारिवारिक आय का उचित प्रकार से खर्च तथा पारिवारिक वातावरण को अच्छा बनाना, परिवार के सदस्यों का नैतिक विकास करना। नैतिक मतलब अच्छे गुणों का विकास करना, पारिवारिक स्तर को अच्छा बनाए रखना आदि। फिर हमने पढ़ा गृह व्यवस्था के सिद्धांत। गृह व्यवस्था के सिद्धांत कार्य व्यवस्था संबंधी सिद्धांत, अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत, श्रम की बचत संबंधी सिद्धांत तथा अवकाश एवं मनोरंजन संबंधी सिद्धांत। फिर हमने पढ़ा गृह व्यवस्था के साधन। गृह व्यवस्था के साधन 2 होते हैं, मानवीय तथा भौतिक। इसके बाद हमने गृह व्यवस्था के तत्वों के बारे में जाना। गृह व्यवस्था के तत्व: घर का सुविधाजनक होना, सफाई, जलवायु और प्रकाश की उचित व्यवस्था, भोज्य सामग्री की व्यवस्था तथा घर की अन्य सामग्री की व्यवस्था होना गृह व्यवस्था के मुख्य तत्व हैं। फिर हमने पढ़ा व्यवस्था के कारक। परिवार की व्यवस्था के तत्व या कारक: सौहार्द और समन्वय, आवश्यकता अनुसार अनुकूलन, अच्छा आचरण, व्यवहार एवं आदतें, सुरक्षा की भावना, सामर्थ्य का ज्ञान तथा उन्नति। इसके बाद हमने पढ़ा गृह व्यवस्था में पति पत्नी की भूमिका। पति पत्नी की भूमिका भी गृह व्यवस्था में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उत्तम गृह व्यवस्था के मार्ग की फिर पढ़ी हमने मुख्य बाधाएं। बाधाएं हैं लक्ष्यों एवं उपलब्ध साधनों का समुचित ज्ञान न होना, यानी पूरी तरह से ज्ञान ना होना, संपूर्ण ज्ञान ना होना, कार्य कुशलता का निम्न स्तर, विभिन्न घरेलू समस्याएं आदि। लास्ट में आता है महत्व। गृह व्यवस्था का महत्व क्या होता है? गृह व्यवस्था द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की अनेक आवश्यकताओं को भली प्रकार से पूरा किया जा सकता है। गृह व्यवस्था से पारिवारिक संगठन बनता है, सुदृढ़ बनता है, मजबूत बनता है, परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तथा अचानक संकटों का जो सामना आता है उसको करने की शक्ति बढ़ती है। बच्चों, इससे पहले मैं आपको सभी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको दे चुकी हूँ।
मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। अब मैं आपको कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन दे रही हूँ, तो आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लें और इन्हें याद करें। थैंक यू।